ये केकई भवन में ये अंधेरी रात कैसी, दिखाई कुछ नहीं देता, ना जाने बात कैसी। चलकर स्वयं देखता हूं। कोप भवन सुनी सकुच उराव, भय बस अगहुड़ पर न पाओ। सुरपति बसाई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहि रुख ताके। प्राणों से भी अधिक प्रिय केकई, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, कल हमारे प्रिय पुत्र राम का राज्य अभिषेक होने वाला है और तुम इस अवस्था में कोप भवन में। चंद्रवदनी, मृगनयनी, बिग बैनी, बोलो तो क्यों रूठी हो? प्रिय, कौन है जिसने तेरा अनिष्ट किया है? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? तुम कहो तो किसी कंगाल को राजा बना दूं या किसी राजा को देश निकाला दे दूं? हे प्राण प्रिय, हुआ है क्या? बताओ तो ये ढंग कुठंग क्यों है? बेवक्त फूल से इस मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग, उलझन में हो, काकुल का कुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों तुम्हें भारी पल पल है? जो तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा है, उसका तो राज्य अभिषेक कल है। चलो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूसरी थोरानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? मांगो रानी। मागु मागु पै कहो पिया, कबहु न देहु ना लेहु। देन कहे वरदान तेउ पावत संदेहु। तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं महाराज, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, तो देखिए मांग क्या देती है। बिखरे मालों की मांग सदा हाथों को बंधवा देती है। सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिया उसी की हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, जो तुम्हारे प्रेम का भूखा हो। अच्छा
कविताएं जाने दो। सौगंध तुझे मेरी रानी, बताओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसा करती थी, इस समय क्या हुआ है जो ये वेशभूषा धारण कर रखी है? अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, वरण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का जो प्रण पर अपने मरते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो कहते हैं सो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज, तुम पर है 2 वरदान प्रभु, वही मेरा वर मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। 2 वरदान? कौन से 2 वरदान? रानी कैकेयी, हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं। महाराज याद कीजिए, वही देवासुर संग्राम याद आया महाराज। हमने आपको 2 वरदान लेने को कहा था। हाँ महारानी कैकेयी, आज आपने वो देवासुर संग्राम एक बार फिर से जीवंत कर दिया। उस युद्ध में आपने हमारे प्राणों की रक्षा की थी और हमने आपको 2 वरदान लेने को कहा था। तुम तो जानती हो रानी, हमारा भूल जाने का स्वभाव है और उन वरों को धरोहर रखकर तुमने हमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। व्यर्थ में हमें दोष ना दो। 2 वर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितना जी चाहे, कुछ रहा मुझे इनकार नहीं, वो ले लो जो मर्जी चाहे। गरजे जो अति बरसे ना बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा वो किया, जो दिया सो दिया, बस यही बात हम मर्दों में है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। महाराज व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। रानी कैकेयी, राम की सौगंध के बदले में यदि मुझे कोई इंद्र का राज्य भी दे दे तो मैं उसे भी ठोकर मार दूंगा। ये सत्य है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं। तीनों रानियों में सबसे अधिक स्नेह हमने तुम्ही से किया है। ठीक है कैकेयी, कल हमारे प्रिय पुत्र राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। आज हम अति प्रसन्न हैं। सुनो महारानी कैकेयी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा ये रघुकुल नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार उस पुण्य नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। तेहि पर राम शपथ करिया, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहागा
हाँ तो महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया। मैं जो कुछ भी मांगूंगी मुझे अवश्य मिलेगा। अवश्य। रानी केकई, मांगो। आज हम अति प्रसन्न हैं। मांगो, जो जी चाहे मांग लो। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, पर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निःशुल्क को राज्य चाहती हूँ। पर जो दूसरा है मेरा, तो सुन के कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपस्वी बनकर बनवासी हो। प्राणेश, प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। खुद को प्रणवीर समझते हो तो बोलो एवं मस्तु बोलो। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोचा लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तनु फूला, परत करनी जिन हटेऊ समूला। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष जो फल फूल चुका था, परंतु इसके कई ने दुष्ट हथनी की भांति उसे जड़ सहित उखाड़ कर फेंक डाला। क्यों महाराज, क्या भरतलाल आपका पुत्र नहीं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? जो मेरे ये वचन आपको तीर के समान चुभ गए? प्रिय केकई, तुम ऐसे वचन मत कहो। मैं भगवान शंकर को साक्षी रखकर कहता हूं, राम और भरत दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। मैं प्रातःकाल ही दूत को भेजकर भरत को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर रानी में भरत को राज्य भी दे दूंगा। मुझे राम को राज देने का लोभ नहीं। मैं तो छोटा और बड़ा जानकर राजनीति धर्म का पालन कर रहा था। सब पुत्र पिता को एक समान, तू भी ये बात जानती है। मुझे एक से राम भरत, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वो नहीं हुआ है भार मुझे। रानी मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी दे राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, तू उस पर और अन्याय मत कर। कई ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय
समय पकड़कर पांव तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे ये आनंद धाम मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के बस आगे ही रहे राम मेरा। तो वर जो मैंने मांगे हैं मैं उन्हें पलट नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे राम रहे, मैं वही उपाय बताती हूँ। अवदेश, अवदेश बात खरी में है, कुछ पक्षों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच वाली नारी, महिवर से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालीबान नहीं आने देंगे। सुनती है कि कई अपने प्राणों को दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है, क्या पीड़ा है। वचन ना दे तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है। ये प्राण सिधारा जाता है धर्म धुरंधर तू दशरथ। अब अपने पुत्र से तू प्यार न कर। ऐ मोह तू दिल से दूर हो जा, आंखों को मेरी बेजार न कर। ममता ममता तू पासना, ऐ मन ममता को मार ले तू। ऐ बूढ़ी आंखों की आशा, जान निर्मोही वाला धार ले तू। महाराज, सत्यवादी थे एक हरिश्चंद्र जिसने तत् सजाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराज शिवी जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा की एक कबूतर पर जो मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए ऋषि दीदी जी जो सुयश दान करते थे, जब आकर इंद्र मांगते थे हड्डी और मांस तोलते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दीदी जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपनी धाती, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी तू सूर्य वंश के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मुझसे मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा। परंतु मुझे राम के वियोग में मत मार, वरना मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। रानी तुझे तो बस राम का वनवास भाया है। होनी प्रबल है, उसी ने अपना रंग दिखाया है। मिलेगा क्या तुझे राम को वनवास देकर? मिला था जो कौशल्या को राम को राज देकर के। दया कर दे कैकेयी, दया कर दे मेरे रोने और बिलखने पर। तुम्हें क्या लाभ है स्वामी समय को व्यर्थ खोने पर? समय को व्यर्थ खोने में क्या कहा तूने? समय को
व्यर्थ खोने में। बड़ी विचित्र है, अति विचित्र है काल की गति। स्वयं की योजनाओं का कोई अस्तित्व नहीं। क्या सोचा था और क्या हो गया, परंतु काल का निर्णय अटल है। निज के सोचे कुछ नहीं, हरि सोचे तत्काल। जाग किया वैकुंठ की, भेज दिया पाताल, भेज दिया पाताल। राम राज्य स्थापित करने चला था दशरथ, अब प्रातः काल ही उसी राम को वनवास देना होगा, और वो भी 14 वर्षों का। रानी ने आंचल पसार, ताती ने और दान भी ले, राज भी ले, गद्दी भी ले, प्रण भी ले और मेरे प्राण भी ले। राम राम रट बिकल धुआं, जनु बिनु पंख बिहंग बेहा। द्वार भीर सेवक सचिव, कहाँ ही उदित रवि देखी। जागो अजहुना अवधपति, कारण करण बिसेकी। पछिले पहर धूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। अरे प्रभु के दर्शन तो चौथे पहर ही हो जाते थे, लेकिन आज तो प्रभु के कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे। अरे हाँ, आज तो महाराज के दर्शन ही नहीं हो रहे। सुमंत जी कहाँ हैं? उनके बिना तो हमारा तो दिन ही अरे। नहीं होता। अरे वो सुमन जी आ गए, उन्हीं से पूछते हैं। सुमन जी प्रणाम। प्रणाम। कल्याण हो, सुमन जी, ईश्वर की कृपा बनी रहे। प्रभु के दर्शन नहीं हुए। क्या कह रहे हो भाई? प्रभु तो चौथे पहर ही उठ जाया करते थे, लेकिन आज तो प्रभु के दर्शन नहीं हुए। ऐसा तो जीवन में कदापि नहीं हुआ कि महाराज इतने समय तक शयन कर रहे हैं। सूर्य निकलने को है। सुमन कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हम जब तक उनके दर्शन नहीं कर लेते, हम अपने कार्य नहीं करते। हमको चैन नहीं आता। सही कह रहे हो तुम। महाराज श्री के दर्शनों के बिना हमें चैन आएगा भी कैसे? कोई बात नहीं, आप सब अपने कार्य पे जाओ। मैं अभी पता लगाता हूं, और आप सबको अपना कार्य नहीं छोड़ना। राज्य के कार्य करो, मन लगा के करो। जाओ, मैं पता करता हूं। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। गए सुमंत तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। गए सुमंत तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। पूछे को न उतरू दे,
यह है क्या? राजभवन में घोर अंधकार? ऐसा तो जीवन में कभी नहीं हुआ, कदापि नहीं हुआ। मुंडेरों पर गिद्ध और उल्लू बैठे हैं। हे विधाता, ये कैसे अशकुन है? ये कैसे अशकुन है आज? महाराज निद्रा से नहीं जागे, राजभवन में अंधकार और महल के मुंडेरों पे गिद्ध और कौवे। ये अशकुन कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। हे विधाता, कृपा करना, कृपा करना, सब सकुशल हो, सब सकुशल हो। मेरा तो हृदय अधीर हुआ जा रहा है। यह क्या? कानों के कुंडल, माला के मोती। हे विधाता, ये तो महाराज के कानों के कुंडल है, उन्हीं की माला के मोती हैं। महाराज भूमि पे लेटे हैं, श्री राम नाम का रट लगा रहे हैं। सिर पेच कहीं और ताज कहीं, बिखरे माला के दाने हैं। कुछ होश नहीं तन का इनको, और गम की चादर ताने हैं। हे परमेश्वर, सब सकुशल हो, सब सकुशल हो। महाराज श्री के चरणों में सुमंत का प्रणाम। महाराज, महाराज, महाराज श्री, महाराज श्री, महाराज, ये आपने कैसी अवस्था बनाई है? महाराज, महाराज, सुमन, मेरे महाराज, हे विधाता, ये महाराज श्री को किस संताप ने सताया है? तनिक धैर्य धारण करिए महाराज। महाराज, राम, महाराज, राम, महाराज, राम, महाराज, विराजिए, विराजिए महाराज। राम, राम, महाराज, सुमंत मेरे सखा। महाराज, ये किस संताप ने सताया है आपको? राम, राम, महाराज, महाराज, हे विधाता, महारानी जी, आज महाराज की ये कैसी अवस्था है? इन्हें किस संताप ने सताया है? सुमन जी, पहले आप राम को बुला लाए, फिर आपको सब ज्ञात हो जाएगा। राम, ठीक है, राम, जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। राम, राम, आनहु राम ही बेरी बुलाई, समाचार तब पूछहु आए। चलहु सुमंत्र राय रुख जाने, लखी पुचारे कुछ रानी। सोच विकल मन परई न पाओ, राम ही बोली कहीं कारहु, आनहु राम ही बेगी बुलाए। राम कुधारी सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ कहाँ भी लिखाही।
महाराज श्री राम जी आए हैं। राम, पिताश्री, राम, पिताश्री, कहो मात पिता दुख कारण, करु जतन सो होय निवारण। सुनहु राम सब कारणे हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेह हो। राम, तुम तो जानते हो महाराज तुम पर अधिक स्नेह रखते हैं और तुम्हारे ही तरह इनकी ऐसी अवस्था हुई। मेरे कारण? माता, हाँ राम बेटा, वास्तव में बात यह है, एक बार महाराज ने मुझे 2 वरदानों का वचन दिया था, जो मुझे अच्छे लगे मैंने मांग लिए। पहले में भरत को राज्य और दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। सुन जननी सुन सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता जी, बड़ भागी वो बेटा है जो पित माता आज्ञाकारी है। यदि माता आज्ञा देती है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए, ये खेत सदा रहा हमें। माता या पिता ने कोई आदेश ना दिया हमें। निश्चय ही आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है, जब जीवन दुख जनों में दे। सच कहते हैं, मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें। मिल जाए राज्य भरत ही को, उसमें आनंद अपार हमें। बस दुख है तो बस इतना है, पितवर की आज व्यथा इतनी। क्या इतने पर ही आज हुई इनकी दशा इतनी। माता जी, आपको मेरी सौगंध, आप स्पष्ट बताएं कि पिताजी की ऐसी अवस्था किस कारण से हुई है। राम, मुझे भरत और तुम्हारी सौगंध, इसके अतिरिक्त मैं कोई और कारण नहीं जानती। गई मुरझारा मही सुमिरी, नभ फिर करवट लीन। सचिव रामागमन कही, विनय समय राम, रे राम। पिताश्री, आप हर्ष के समय में शोक क्यों कर रहे हैं? आप हर्षित होकर मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा पालन कर शीघ्र वनों से लौट आऊं। राम, पुत्र मैं विवश हूं। राम, जब तक तुम वनों को नहीं जाओगे, महाराज अपने मोह का परित्याग नहीं करेंगे। जाओ, अपनी माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ और शीघ्र ही वन जाने की तैयारी करो। राम, राम, राम। महाराज
एक बार जोरदार तालियां दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज दशरथ ने वचन दे दिए, सोचा विचारा नहीं। कहते हैं कि वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा अंजाम, और सोच समझकर कीजिए, जीवन में हर